बुरे वक्त में भगवत गीता की ये बातें हमेशा याद रखना। यह वीडियो भगवत गीता के उन उपदेशों को उजागर करेगा जो कठिन समय में व्यक्ति को धैर्य, आशा और दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह वीडियो यह भी स्पष्ट करेगा कि कैसे गीता के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता के उपदेश से न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए बल्कि दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो गीता के शब्द हमें संकटों से पार पाने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। गीता के उपदेश जो बुरे वक्त में मदद करते हैं। कर्म योग। गीता हमें कर्म योग का मार्ग दिखाती है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते रहना। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणामों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। असंग लव। गीता हमें संसार के मोह माया से दूर रहने और असंग लव का जीवन जीने का उपदेश देती है। जब हम संसार की चीजों से आसक्त नहीं होते हैं तो हम हानि और लाभ के भय से मुक्त हो जाते हैं। धैर्य और संयम। गीता हमें धैर्य और संयम रखने का महत्व सिखाती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने से हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास। गीता हमें आत्मविश्वास रखने और अपने आप पर विश्वास करने का प्रोत्साहन देती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निरंतर प्रयास। गीता हमें निरंतर प्रयास करने और कभी हार न मानने का उपदेश देती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है और असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना होता है। भावनाओं पर नियंत्रण। गीता हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का महत्व सिखाती है। जब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। आधुनिक जीवन में गीता के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। तनाव प्रबंधन। गीता के सिद्धांतों को अपनाकर हम तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। संबंधों में सुधार। गीता हमें दूसरों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध बनाने का मार्ग दिखाती है। क्षमा, सहनशीलता और करुणा जैसे गुणों को अपनाकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। गीता हमें आत्म विकास के लिए भी प्रेरित करती है। स्वयं पर काम करके हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। समाज सेवा। गीता हमें समाज सेवा के लिए भी प्रेरित करती है। दूसरों की मदद करके हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भगवत गीता एक अमूल्य ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं तो गीता के उपदेश हमें धैर्य, आशा और दृढ़ता प्रदान करते हैं। गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके हम एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। गीता के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में कैसे लागू करें, आइए इसे कुछ हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। गीता जीवन का एक मार्गदर्शक है। इसके सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कर्म योग। उदाहरण, आप एक ऑफिस में काम करते हैं। आपकी नौकरी आपको बोर लगती है, लेकिन गीता कहती है कि हमें निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप अपनी नौकरी को एक सेवा के रूप में देख सकते हैं और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। लागू कैसे करें? अपनी नौकरी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें।
नए कौशल सीखें, अपने काम में रचनात्मकता लाएं, अधिचयुत न होना। उदाहरण, आपने कोई परीक्षा दी और आप असफल हो गए, आप निराश हैं। गीता कहती है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। लागू कैसे करें? असफलता से सीखें और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करें। याद रखें, हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका देती है। संतुलित जीवन। उदाहरण, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लागू कैसे करें? समय का प्रबंधन करना सीखें। काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें। अहंकार त्याग। उदाहरण, आपको ऑफिस में प्रमोशन मिला है और आप बहुत खुश हैं। आप दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। लागू कैसे करें? सफलता और असफलता दोनों को सामान्य रूप से लें। याद रखें, हम सब एक हैं। विवेक का प्रयोग। उदाहरण, आपको दो विकल्पों के बीच चयन करना है। आप दोनों विकल्पों के बारे में सोचते हैं और फिर विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। लागू कैसे करें? हर निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें। गीता के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने के कुछ अन्य तरीके। दूसरों की सेवा करें, सकारात्मक सोच रखें, क्षमा करें, धैर्य रखें, सत्य बोलें। गीता के सिद्धांतों को जीवन में लागू करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। गीता के विभिन्न व्याख्याकारों के विचार। गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी व्याख्या विभिन्न कालखंडों में अनेक विद्वानों ने की है। इन व्याख्याओं में गीता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया है और अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ प्रमुख व्याख्याकारों और उनके विचारों का संक्षिप्त विवरण। शंकराचार्य ने गीता की अद्वैत वेदांत की दृष्टि से व्याख्या की है। उनके अनुसार गीता आत्मा और ब्रह्मा की अद्वैतता को बताती है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के मार्गों को एक रूप बताते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के आधार पर गीता की व्याख्या की। उनके अनुसार भगवान और जीव अलग अलग हैं, लेकिन भगवान जीवों के हित में कार्य करते हैं। उन्होंने भक्ति योग पर विशेष बल दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद के आधार पर गीता की व्याख्या की। उनके अनुसार भगवान और जीव भिन्न हैं और भगवान सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने कर्म योग और ज्ञान योग के साथ साथ भक्ति योग को भी महत्व दिया। टीकाकार। विभिन्न कालखंडों में अनेक टीकाकारों ने गीता पर टीकाएं लिखी है, जिनमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व शामिल हैं। उन्होंने गीता के दर्शन को आधुनिक जीवन में जोड़ने का प्रयास किया है। गीता की व्याख्याओं में शामिल प्रमुख विषय। कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना। विभिन्न व्याख्याकारों ने कर्मयोग के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना। सगुण और निर्गुण भगवान। गीता में भगवान के सगुण और निर्गुण रूप का वर्णन किया गया है। विभिन्न व्याख्याकारों ने इन दोनों रूपों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की है। मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मोह और बंधनों से मुक्ति। गीता में मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। गीता की व्याख्याओं का महत्व। गीता की विभिन्न व्याख्याओं में से हमें गीता के दर्शन को गहराई से समझने में मदद मिलती है। इन व्याख्याओं से हम अपने जीवन में गीता के उपदेशों को लागू कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।
गीता की व्याख्याओं में विविधता होने के कारण किसी एक व्याख्या को ही अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक व्याख्याकार का अपना दृष्टिकोण होता है और सभी दृष्टिकोणों का अध्ययन करने से हमें गीता के दर्शन को अधिक व्यापक रूप से समझने में मदद मिलती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।